नमस्कार। आज की कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। एक दिन राजा दुष्यंत जंगल में शिकार पर गए और उन्होंने वन में कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। शकुंतला विश्वामित्र और स्वर्ग अप्सरा मेनका की संतान थी। मेनका शकुंतला को जन्म देने के बाद वापस स्वर्ग लौट गई और शकुंतला का लालन पालन ऋषि कण्व ने किया। राजा और शकुंतला दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वन में ही रहने लगे। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला को भी साथ चलने को कहा, परंतु ऋषि कण्व एक लंबी यात्रा पर गए हुए थे और शकुंतला उनसे अनुमति लिए बिना जाना नहीं चाहती थी और ऋषि के आने के बाद उसके पास आने को कहा। वे अपनी निशानी के रूप में अंगूठी देकर चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। उस समय शकुंतला राजा की याद में डूबी हुई थी, तो उसने ऋषि दुर्वासा की आवाज नहीं सुनी। ऋषि ने इसे अपना अनादर समझा और उन्होंने शकुंतला को शाप दे दिया। कहा कि जा, तू जिसे भी याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि कोई निशानी तुम उसे बताओगी तो उसे याद आ जाएगा। जब ऋषि कण्व यात्रा से आए तो शकुंतला ने राजा के बारे में बताया। ऋषि ने उसे पति के घर जाने की आज्ञा दे दी और शकुंतला राजा से मिलने के लिए निकल गई। रास्ते में वह अंगूठी एक तालाब में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। दूसरी ओर शाप के प्रभाव से राजा दुष्यंत शकुंतला के बारे में बिल्कुल भूल गए। जब शकुंतला राजभवन पहुंची तो राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला ने राजा को बहुत याद दिलाने की कोशिश की, मगर राजा को कुछ याद नहीं आया और उन्होंने शकुंतला को महल से बाहर निकलवा दिया। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई, जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को भेंट दे दिया। राजा दुष्यंत ने जब वह अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए और वे उसी समय शकुंतला को खोजने निकल गए। बहुत खोजने पर भी राजा को शकुंतला नहीं मिली। थक हार कर राजा ने एक आश्रम में विश्राम करना चाहा। वह आश्रम ऋषि कश्यप का था। तभी राजा ने कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। शकुंतला ने बच्चे को कश्यप ऋषि के आश्रम में पैदा किया था। वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने चेताया कि राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसके भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया। लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया, जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई
तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गई। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भी भरत के नाम पर ही भारत पड़ा था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।